बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज वन, द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। रीडिंग पैसेज वन है और टेस्ट वन, द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। बच्चों के खेल के इम्पोर्टेंस की बात करें हम। बुक 14 का ये टेस्ट है, फर्स्ट वाला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। ब्रिक बाय ब्रिक 6 year old एलिस इज बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम। 6 साल की बच्ची जो है वो अपनी फाउंडेशन किस तरह बना रही है, एक मैजिकल किंगडम बना रही है, इमेजिनिंग फेरी टेल ट्यूरेट्स एंड फायर ब्रीथिंग ड्रैगन्स, विक्ड विचेस एंड गलांट हीरोज। शी इज क्रिएटिंग एन enchanting world, although she isn't aware of it. This fantasy is helping her toward her take her first steps towards her capacity for creativity, and so it will have important repercussions in her adult life. आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको कीवर्ड्स अंदर नज़र आ रहे हैं उन सबको आप अंडरलाइन करते जाएं। हम लोग क्या करते हैं, डेट्स, मंथ, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। डेट, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। हमने सारे के सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिए। अब आ जाए चिल्ड्रंस प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, वन वर्ड ओनली। क्वेश्चन के टॉप को पढ़ें, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, वन वर्ड ओनली, एक वर्ड से ज़्यादा आप लोगों ने आंसर नहीं देना। चिल्ड्रंस प्ले पे हम लोग जाएंगे। यूजेस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, बिल्डिंग अ मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप। मैजिकल किंगडम जो है इसको हम सर्च कर लेंगे पैसेज के अंदर, और हेल्प को जो है इसको हम लोग फोकस करेंगे, ये किस जगह पे है, हेल्प डेवलप। ये आ गया मैजिकल किंगडम। अब जो वो मैजिकल किंगडम बना रही है उसका क्या, उसको उसकी क्या हेल्प होगी, ये है हेल्प हर हर टेक हर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हर कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी। मतलब वो कुछ नया ईजाद कर रही है। बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स कौन सी हैं, देखेंगे बोर्ड गेम्स किधर लिखा हुआ है, और इसके बाद हम देखेंगे एंड टर्न टेक। हम लोग पूरे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को देख लेंगे किधर किधर हैं। अब हम ढूंढेंगे कीवर्ड्स किधर हैं। बोर्ड गेम्स किधर, ये आ गया बोर्ड गेम। Later on, when they tire of this and settle down with the board game, she is learning about the need to follow rules and take turns. टेक टर्न्स आ गया, उसके पीछे क्या है, रूल्स है। जहाँ पे एंड या आल्सो है तो इसका मतलब से उस मतलब जहाँ पे एंड है उसके पीछे या आगे वाला जो भी वर्ड है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है बगैर सोचे समझे। रिसेंट चेंजेस अफेक्टिंग चिल्ड्रंस प्ले, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। अब ऑफ क्या है, ऑफ क्या होता है, का, के, की। पॉपुलेशन किसकी बढ़ी है, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। पॉपुलेशन कहाँ की बढ़ती है, सिटीज़ की बढ़ती है, कंट्रीज़ की बढ़ती है, डिस्ट्रिक्ट्स की बढ़ती है। पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन।
सबसे पहले हम लोग इसका टाइटल देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पॉपुलेशन नहीं मिल रही। रिसेंट चेंजेस अफेक्टिंग चिल्ड्रंस प्ले, रिसेंट चेंजेस, बट वी लिव इन चेंजिंग टाइम्स। हम किधर रहते हैं? चेंजिंग टाइम से। एंड वाइट ब्रेड इज माइंडफुल ऑफ अ वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन प्ले, पॉइंटिंग दैट हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन cities. Half of the people in the world live in cities. Population. Opportunities for free play are limited due to, किस वजह से फ्री प्ले हम ढूंढेंगे? फ्री प्ले किधर है? फ्री प्ले ये है, और हम देखेंगे लिमिटेड क्यों है। एवरी डे ऑफ माई चाइल्ड आर बिकमिंग स्कार्स, कम होते जा रहे हैं। स्कार्स क्या होता है? लिमिटेड। आउटडोर प्ले इज कर्टल्ड बाय परसेप्शंस ऑफ रिस्क टू डू विद ट्रैफिक, as well as parents increased wish to protect their children from being victims of crime. तो वर्ड क्या है? ट्रैफिक, फियर ऑफ ट्रैफिक एंड फियर ऑफ क्राइम। नेक्स्ट पे आ जाए, इंक्रीज डैश इन स्कूल। स्कूल्स का वर्ड देख लेंगे किधर, ये एंड पे आ गया स्कूल्स। इंक्रीज का सिनोनिम क्या होता है? ग्रेटर। कंपटीशन। हम लोगों ने पूरी लाइन को नहीं पढ़ा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज को देख लिया और स्कूल्स को देख लिया। तो आंसर क्या है हमारा? कंपटीशन। International policies on children's play. It is difficult to find dash to support new policies. International policies. It is difficult to find to support new policies. New policies. International bodies. International bodies like the United Kingdom policies concerned with children's right to play and to consider implications for layer facilities and educational but what they often lack is the evidence to base policies on. Evidence. हमारा आंसर क्या है? Evidence. Research needs to study the impact of play on the rest of the child's. Research needs to study the impact of play on the rest of the child's. ये आ गया child's later life. Rest of the मतलब later. Rest का synonym क्या है? Later life. आप लोग इसमें synonyms पे फोकस रखते हैं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 पे आ जाए। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है? जो स्टेटमेंट ट्रू हो। फॉल्स क्या होता है? जो स्टेटमेंट पैसेज में तो दी गई है और क्वेश्चन में भी दी गई है लेकिन गलती हो गई है लिखने में। नॉट गिवन क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन। चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किधर है? ये आ गया। स्कूल है इधर नहीं। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, प्री स्कूलर्स और सेल्फ कंट्रोल. So carried out by Baker with toddlers and young preschoolers, she found that children with greater self-control solve problems more quickly when exploring and feel set up scientific reasoning. This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problem solver in long run. Long run मतलब later on. तो हमारा क्या आंसर क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, द वे अ चाइल्ड प्लेज मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स. द वे अ चाइल्ड प्लेज मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स. यहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, वहाँ पे जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है उसका नाम होगा. हमेशा क्वेश्चन में उन लोगों ने शॉर्ट दिया होता है लेकिन पैसेज में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बाकायदा लिखे गए होते हैं. अब यहाँ पे देख लें मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थी, और इधर ही हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा.
I investigate how observing children at play can give us important clues about their well-being and can be useful in the diagnosis of neurodevelopment disorder like autism। डायग्नोस होना है किसी बीमारी का जाहिर होना। तो हमारा आंसर क्या है, ये भी ट्रू है। प्लेइंग विद डॉल्स वाज फाउंड टू बी बेनिफिट गर्ल्स राइटिंग मोर देन बॉयज। यहाँ पे देन आ गया, हम इसको नॉट गिवन कर देंगे बगैर पढ़े। चिल्ड्रन हैड प्रॉब्लम थिंकिंग अप आइडियाज व्हेन दे फर्स्ट क्रिएट द स्टोरी विद लीगो। कहते हैं जब उन्होंने लीगो के साथ फर्स्ट टाइम स्टोरी बनाई थी तो बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। हम ढूंढेंगे लीगो का वर्ड किधर। अब पहले ही हम लोगों ने ये लीगो पे टिक लगाया हुआ है। In the latest study, children first created the story with Lego with similar results. Many teachers commented that they had always previously had children saying that they don't know what to write about with Lego. With Lego building, however, not a single child said this the whole of the project. बाकी लोगों के जब भी काम किया बच्चे कहते थे हमें समझ नहीं आती, लेकिन लीगो के साथ जब उन्होंने काम किया तो किसी बच्चे ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं थी, हैड प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। पीपल नाउ अ डेज रिगार्ड चिल्ड्रंस प्ले एज लेस सिग्निफिकेंट दैन दे डिड इन द पास्ट। अब यहाँ पे भी दैन आ गया, लेकिन इसको हम पढ़ लेते। पीपल नाउ अ डेज की तरह, नाउ अ डेज जिधर भी आ जाए, फ्यूचर की बात आ जाए, आप लोगों ने हमेशा लास्ट पैराग्राफ को देखना है। ये आ गया रिसेंट डेकेड्स, नाउ अ डेज। somehow the importance of play has been lost। कहते हैं अभी क्या है, खेल की अहमियत ख़त्म हो गई है। recent decades people nowadays regard children's play as less than they did in the past। आंसर हमारा क्या है, ट्रू है। ये था हमारा आज का लेक्चर, द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।